आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है बीज अंकुरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, एक ऐसी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया, एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत बीज के अंदर उपस्थित भ्रूण क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और यह भ्रूण सक्रिय होकर क्या करता है, यह सक्रिय होकर एक शिशु पौधे को जन्म देता है। तब यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया बीज अंकुरण या बीज अंकुरण कहलाती है। तो देखिए कि बीज अंकुरण की परिभाषा क्या होती है, बीज अंकुरण क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि बीज के अंदर उपस्थित जो भ्रूण होता है वह क्या होता है, सक्रिय होकर एक शिशु पौधे को जन्म देता है। तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीज अंकुरण कहलाती है। अब देखिए, यह बीजांकुरण कितने प्रकार के होते हैं। तो यह बीजांकुरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊपरी भूमिक, या इसे क्या कहते हैं, भूम्युपरीक भी कहते हैं। और दूसरा होता है अधोभूमिक अंकुरण। तो आइए अब इनके बारे में एक एक कर जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपरी भूमिक के या भूम्युपरीक अंकुरण के बारे में जान लेंगे। तो देखिए, इस अंकुरण के समय क्या होता है, जब बीज पत्र जो होते हैं, बीज पत्र जो होते हैं वह क्या होते हैं, भूमि से बाहर निकल आते हैं। बीज पत्र भूमि से बाहर निकल आते हैं। तब इस प्रकार का जो अंकुरण कहलाता है वह क्या कहलाता है, ऊपरी भूमिक या भूम्युपरीक कहलाता है अंकुरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अंकुरण के समय बीज पत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं। और यह किस प्रकार निकल आते हैं, तो देखिए, जो बीज पत्राधार बीज पत्राधार यानी जो बीज पत्र का आधार होता है वह क्या होता है, वृद्धि करता है, तेजी के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। बीज पत्र आधार क्या होते हैं कि तेजी के साथ बढ़ते हैं। और क्या होता है कि इनके बढ़ने से क्या होता है, बीज पत्र भूमि के बाहर आ जाते हैं। क्या होता है, बीज पत्र आधार की तेजी से वृद्धि होने पर यह क्या होते हैं, बीज पत्रों को भूमि के बाहर, यह बीज पत्रों को क्या कर देते हैं, भूमि के बाहर निकाल लाता है। कौन, बीज पत्र आधार तेजी से वृद्धि करके क्या करता है कि बीज पत्रों को भूमि के बाहर निकाल लाता है। तो देखिए, यह अंकुरण ही क्या कहलाता है, भूम्युपरीक या ऊपरी भूमिक अंकुरण कहलाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि यह किन बीजों में पाए जाते हैं। तो देखिए, यह सेम, इमली, खीरा, नीम आदि में इस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अब देखिए कि हम हमारा दूसरा प्रकार भी समझ लेते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रकार क्या है, अधोभूमिक अंकुरण है। तो यह किस प्रकार का अंकुरण होता है, तो देखिए, इस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्र जो हैं, इस प्रकार के अंकुरण में क्या होता है कि बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। क्या होता है, बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। तब इस प्रकार का अंकुरण क्या कहलाता है, अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। अथवा क्या होता है कि इस अंकुरण में जब बीज पत्रोपरिक क्या होता है, यह बीज पत्रोपरिक क्या होता है, इसे हम चित्र की सहायता से समझेंगे। देखिए, यह जब वह अंकुरण जब बीज पत्रोपरिक क्या होते हैं, तेजी के साथ वृद्धि करते हैं, तेजी के साथ वृद्धि कर
जब बीज पत्रोपरिक तेजी के साथ वृद्धि करके क्या करते हैं, प्रांकुर को क्या करते हैं, बाहर ढकेल कर क्या करते हैं, प्रांकुर को बाहर ढकेल कर क्या करते हैं, भूमि पर क्या करते हैं, भूमि के ऊपर कर देते हैं, भूमि पर बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार का अंकुरण क्या कहलाता है, अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। इसमें क्या करते हैं कि बीज पत्रोपरिक जो होते हैं वह तेजी से वृद्धि करते हैं और वृद्धि कर प्रांकुर को कहाँ धकेल देते हैं, बाहर भूमि के ऊपर। तो इस प्रकार का अंकुरण क्या कहलाता है, अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। और अब हम इसके उदाहरण भी देखते हैं कि यह किन बीजों में पाया जाता है। तो देखिए यह चना, मटर, चना मटर, मूंगफली, आम आदि में पाया जाता है। अब हम इसे चित्र की सहायता से समझेंगे। तो देखिए कि अब हम दोनों परिभाषाओं को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए पहला जो ऊपरी भूमिक या भूम्योपरिक था, तो देखिए हम सबसे पहले इनके भागों को समझ लेते हैं, फिर परिभाषाओं को समझेंगे। तो देखिए यह जो मूलांकुर होता है वह क्या करता है कि जड़ का निर्माण करता है। फिर देखिए यह बीज पत्राधार होते हैं, जो क्या होते हैं, इन बीज पत्रों के आधार यानी नीचे का भाग होता है। ठीक है, क्या होता है कि बीज पत्राधार क्या होता है, बीज पत्र के नीचे का भाग होता है। और यह जो मूलांकुर होते हैं यह जड़ का निर्माण करते हैं। फिर देखिए यह जो दोनों संरचनाएं यह बीज पत्र होते हैं। फिर बीज पत्र का जो ऊपरी भाग होता है वही क्या होता है, बीज पत्रोपरिक होता है। क्या होता है, बीज पत्र का ऊपरी भाग बीज पत्रोपरिक होता है। वह सबसे ऊपरी भाग जो होता है, जो बीज पत्रोपरिक के ऊपर होता है, वह होता है प्रांकुर। तो देखिए अब हम समझेंगे। तो देखिए बीज पत्राधार जो होते हैं, यह जो बीज पत्राधार होते हैं यह क्या करते हैं, तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं। और इनकी वृद्धि से क्या होता है कि इनके साथ बीज पत्र भी बढ़ते हैं और क्या करते हैं, भूमि के ऊपर आ जाते हैं, भूमि के ऊपर बाहर आ जाते हैं वह बीज पत्र। तब इस प्रकार का अंकुरण क्या कहलाता है, ऊपरी भूमिक अंकुरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊपरी भूमिक अंकुरण कहलाता है, जिसमें बीज पत्र क्या आ जाते हैं, भूमि के ऊपर आ जाते हैं। वहीं अधोभूमिक अंकुरण में क्या होता है कि जो बीज पत्रोपरिक होते हैं, जो बीज पत्राधार का क्या होते हैं, जो बीज पत्र का ऊपरी भाग होते हैं, कौन, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्र का क्या होते हैं, ऊपरी भाग होते हैं। तो देखिए यह बीज पत्रोपरिक क्या होते हैं, यह भी क्या करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। बीज पत्रोपरिक क्या करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं या वृद्धि करते हैं, जिससे यह क्या करते हैं कि यह जो प्रांकुर होता है, इस प्रांकुर को क्या करते हैं, इस प्रांकुर को बाहर ढकेलते हैं अपनी वृद्धि से। इसे भी क्या करते हैं, भूमि के ऊपर ले आते हैं, भूमि के ऊपर ले आते हैं। और तथा क्या होता है कि जो बीज पत्र रहता है वह भूमि के अंदर ही रह जाता है। किसमें, अधोभूमिक अंकुरण में क्या होता है कि बीज पत्र जो भूमि के अंदर ही रह जाता है, तथा बीज पत्रोपरिक की वृद्धि से जो प्रांकुर होता है वह कहाँ आ जाता है, भूमि के ऊपर आ जाता है। तो देखिए यह थे दोनों प्रकार अंकुरण के, जिन्हें हमने चित्र की सहायता से भी समझा है। तो देखिए हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।